सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर अगर याद कीजिए तो कॉरपोरेट सेक्टर 2011 से ही परेशान था। 2011-12 में 4 पत्र 11 कॉरपोरेट सेक्टर ने बाकायदा सरकार को यह कहकर लिखे थे कि जनाब गवर्नेंस ठीक नहीं चल रही है। उसमें एक हस्ताक्षर आदि गोदरेज के भी थे। हम सीधे से आइए चल रहे हैं नेहा गौतम के साथ। आदि गोदरेज खुद मौजूद हैं। क्या बजट को लेकर वो सोच रहे हैं? नेहा। जी, इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। टीआईएल लिमिटेड के वाइस चेयरमैन सुमित मजूमदार जी और साथ ही गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज। आदि साहब, जो उम्मीद की थी क्या उससे ज्यादा मिला है अंतरिम बजट में? नहीं, मैं समझता हूं कि जो स्पीच की चिदम्बरम साहब ने वो अच्छी रही थी और जो नंबर्स आए हैं इस साल के फिस्कल डेफिसिट जरूर कंटेन किया है जैसे उन्होंने कहा था, और जो फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्ट किया है आते साल के लिए वो भी मैं समझता हूं कि अच्छा नंबर है। और जो 10 पॉइंट उन्होंने कही है कि आते गवर्नमेंट को फॉलो करनी चाहिए वो भी अच्छी रही है। और मैं समझता हूं कि जो एक्साइज ड्यूटी घटाई है खास करके ऑटो सेक्टर में और कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे, उसका भी असर अच्छा रहेगा। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूं कि ये अच्छा इंटरिम बजट अनाउंसमेंट हुआ है और हम सब देख रहे हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट कैसे आने वाले हैं और नया बजट जो जुलाई में आएगा उसमें क्या प्रोविजंस रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी कट जो कि कार्स और दूसरे ऑटोमोबाइल्स पे किया गया है, या फिर गैजेट्स पे जिस तरह से ड्यूटी कम की गई है, ये कुछ ऐसे चेंजेस जिसकी बिल्कुल भी नहीं। ऑटोमोबाइल पे एक्साइज ड्यूटी की कमी की उम्मीद थी, कई बात हो रही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गवर्नमेंट से मिली भी है तो उसकी तो उम्मीद थी। लेकिन कोई दूसरे भी अनाउंसमेंट किए हैं जैसे कि स्टूडेंट लोन पे और डिफेंस पर्सनल के पेंशन, वो भी अच्छे अनाउंसमेंट मैं समझता हूँ आए हैं और उसका प्रोविजन नेक्स्ट ईयर के लिए इस साल का बजट में से किया है। जी, लेकिन अगर ओपनिंग स्पीच देखें और कंक्लूडिंग रिमार्क्स जिस तरह से चिदम्बरम साहब ने दिए, कुल मिलाकर अगर उनका एक रिपोर्ट कार्ड इस अंतरिम बजट में बनाना और 1 से 10 में नंबर देने हो तो आप कितने नंबर देंगे? अंतरिम बजट में तो कुछ खास होप्स ही नहीं। अंतरिम बजट इटसेल्फ पे देखूं तो मैं 8-10 में से दूंगा। जी, चलिए, काफी हद तक यहाँ पर अच्छे नंबर मिले हैं चिदम्बरम जी को। लेकिन कुछ ऐसे बदलाव आदि जो इंडस्ट्री चाहती थी कि अंतरिम बजट में हो सकता है ये घोषणाएं हो जाएं, कहीं पर निराशा? नहीं, अंतरिम बजट में याद रखना चाहिए कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर जिसका लेजिस्लेटिव चेंजेस की जरूरत है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अनाउंसमेंट्स ही कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि जितना एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा और भी कर दिया है। जी, मतलब उम्मीद से कहीं ज्यादा। सुमित, आप भी आदि की बात से सहमत हैं कि उम्मीद नहीं की थी इतने की जितना आज मिला है? देखिए, इंटरिम बजट में उम्मीद जरूर नहीं थी जो एक्साइज ड्यूटी कमेगा, बट अदरवाइज उन्होंने जो शुरू किया उनका जो अचीवमेंट था उसमें कमेंडेबल है। इज हिज कंट्रोल ऑन द फिस्कल डेफिसिट, स्टेबलाइजेशन ऑफ द रूपी, इन्फ्लेशन सीम्स टू बी कमिंग इन कंट्रोल। ये सब आपका जरूर अचीवमेंट है। और बाकी जो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन किया ऑटोमोबाइल में जरूर हेल्प करेगा। एज फार एज कैपिटल गुड्स इट विल मेक सम इम्पैक्ट, बट वो आपका कैपिटल गुड्स रिवाइव नहीं करेगा बिकॉज कैपिटल गुड्स इन माय ओपिनियन इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। उसमें मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट होती है। सो पूरा मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव करने के लिए जो विच हैज बीन ऑन द डाउन स्लाइड, देयर हैज टू बी somehow get the investments up. चलिए, आदि ने तो 10 में से 8 दिए हैं, आप कितने देंगे? देखिए, आदि ने 8 to 10 दिया, that's very good. Somehow I don't give numbers to budgets because. लेकिन फिर भी अगर उम्मीद से ज्यादा अगर मिला है तो फिर भी अगर रेट करना हो इस बजट को, I would tend to go with Adi for 8 क्योंकि he made some changes which was not expected. चलिए, सुमित और आदि, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रसून जी, आपने देखा किस तरह से इंडस्ट्री को जिस तरह की उम्मीदें थी इस बजट से उससे कहीं ज्यादा उन्हें मिला है और यही वजह है कि हमारे जो दोनों खास मेहमान थे उन्होंने 10 में से 8 नंबर दिए हैं पी चिदम्बरम को।